वेलकम बैक टू वेदा एडटेक यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर ऑफ साइंस 2 जिसका इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल डिवीजन जिसके ऊपर बात करेंगे, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विल बी टॉकिंग अबाउट सम निमोनिक्स एंड हम लोग जानेंगे कि मियोसिस एंड माइटोसिस को इजी तरीके से कैसे समझा जाए। सो विदाउट स्किपिंग दिस वीडियो, वॉच टिल एंड। So this is the last lecture of life processes in living organism part 2. In this lecture we'll be talking about a very important topic from this chapter, that is cell division, जो board point of view से बहुत ज़्यादा important है। And once you go for 11-12 science with biology, over there also this particular topic plays an important role. First of all हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि cell division exactly होता क्या है। Like once you have studied biology, you will realize कि multiplication and division दोनों सेम ही होता है बायो में। नंबर बढ़ाना, सेल के नंबर बढ़ाना, that is nothing but division of the cell, जिसको हम लोग cell division बोलते हैं। As you can see here, I have written two things. Cell division के मेजर दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं माइटोसिस, एक को बोलते हैं मियोसिस। Now माइटोसिस एंड मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है, वो कहाँ पे होता है, उस हिसाब से मैं आपको पहले बता दूं, then you will get idea कि जो हमारा माइटोसिस होता है वो सोमैटिक सेल में होता है, मतलब बॉडी के सेल्स में, एंड मियोसिस जो होता है इट इज फॉर जर्म सेल। मतलब मियोसिस के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा हमेशा हैप्लॉइड, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2n से, एंड माइटोसिस के अंदर हमेशा मिलेगा डिप्लॉइड। माइटोसिस में डिप्लॉइड आता है, सो डिप्लॉइड इज विच इज इक्वल टू 2n, जिसको हम लोग डिप्लॉइड बोलते हैं। नाउ मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है। हैप्लॉइड के मतलब का सिंपल सा मतलब होता है हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, एंड डिप्लॉइड का मतलब होता है फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल हैप्लॉइड के केस में आपको सिर्फ 23 क्रोमोसोम मिलेंगे, बट इफ आई टॉक अबाउट डिप्लॉइड यू विल गेट 46 क्रोमोसोम इन अ न्यूक्लियस, और एल्स यू कैन से 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। सो एक जगह पे मैं जहां पे बात करूं हैप्लॉइड में, वहां पे सिर्फ 23 क्रोमोसोम होंगे, बट इफ आई टॉक अबाउट डिप्लॉइड सेल इट हैज 23 pairs of chromosome, or else we can say 46 chromosome. So mitosis का रिजल्ट हमेशा होगा डिप्लॉइड सेल्स देने का, एंड मियोसिस में हमेशा you will get haploid cell. Because when I'll talk about gamete, जब मैं germ cells के बारे में यहाँ पे बात करता हूँ, तो germ cells are always haploid. What are germ cells? Sperm and ovum. Once they get fertilized, they form diploid zygote. So they are haploid, and to make such kind of cell, you have to go for reductional division. What is it? This is the second name of meiosis. Meiosis को हम लोग usually बोलते हैं reductional division. मतलब क्रोमोसोम के नंबर को हम लोग हाफ करते हैं। डिप्लॉइड का हैप्लॉइड बनाने का जो प्रोसेस होता है वो चलता है मियोसिस के अंदर। Now let's talk about mitosis in brief. As you can see over here, mitosis has basic two parts. One is karyokinesis and another one is cytokinesis. You have to get the idea कि karyokinesis क्या होता है, cytokinesis क्या होता है। तो let's break the word जो अभी तक हम लोग करते आए। You can observe this particular part, karyo and kinesis. Karyo का सिंपल सा मतलब होता है न्यूक्लियस, this stands for nucleus. We have studied about prokaryotic, over there we have separated prefix and suffix, और वहां पे जो suffix था karyotic, इसका मतलब था न्यूक्लियस। So here we are talking about nucleus, and kinesis which stands for division of something or dividing. So what you have got from this particular term, karyokinesis, clearly says that this is the division of nucleus. Now as we can see, second part, cytokinesis, जहां पे मैंने लिखा है यहाँ पे साइटो का मतलब होता है यहाँ पे साइटोप्लाज्म, एंड अगेन काइनेसिस का सिंपल सा मतलब होगा डिवीजन। तो किसका डिवीजन हो रहा है बेटा? डिवीजन हो रहा है हमारा यहाँ पे एग्जैक्टली साइटोप्लाज्म का। तो कोई भी सेल जिसको डिवाइड करना है वो सब में पहले करता है न्यूक्लियस का डिवीजन, दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। पहले जो सेंटर होगा वो डिवाइड होके 1 से 2 होगा। Once you are done with karyokinesis, then you will go for another part, that is cytokinesis. बचा हुआ साइटोप्लाज्म डिवाइड होके 2 सेपरेट यूजुअली सेल बनते हैं। जब हम लोग सेल में बात करते हैं तो सेल के हमको काफी सारे ऑर्गेनेल्स पता होते हैं, बट आपको 2 मेजर ऑर्गेनेल्स जब सेल डिवीजन में बात करेंगे तो पता होना चाहिए। एक होता है सेंट्रियोल
एंड उससे निकलने वाली चीज स्पिंडल फाइबर। तो आपको बेसिक से दो चीजें पता होना चाहिए। मैंने बोला सेंट्रियोल एंड सेकेंड चीज होती है स्पिंडल फाइबर। ठीक है, एज वी हैव स्पोक अबाउट सेंट्रियोल एंड स्पिंडल फाइबर, पहले भी आपने सुना होगा। आपके सामने आप इमेज देख सकते हो जिसके अंदर क्लियरली बताया गया कि हाउ सेंट्रियोल लुक्स लाइक एंड हाउ स्पिंडल फाइबर लुक्स लाइक। आपको दिख रहा होगा सेल के दो एंड पे आपको सेंट्रियोल दिख रहे होंगे। ये दो सेंट्रियोल रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस करने के लिए। स्पिंडल फाइबर किसको बोलते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज गोइंग टू पुल क्रोमोसोम इन फर्दर प्रोसीजर। तो दो चीजें मुझे आपको इस इमेज में दिखाना था। फर्स्ट दैट इज सेंट्रियोल एंड सेकंड दैट इज स्पिंडल फाइबर, जो कौन लेकर आ रहा है? सेंट्रियोल, और फिर वो जाके क्रोमोसोम को अप्रोच करेंगे। विल टॉक अबाउट दैट इन फर्दर लेक्चर्स आल्सो। ठीक है, तो आपको अभी ये क्लियर हो गया कि सेंट्रियोल क्या होता है, स्पिंडल फाइबर क्या होता है, कुछ बेसिक चीजें जो सेल की जो आपको क्लियर है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट सेल डिवीजन। तो एज यू कैन सी, कैरियोकाइनेसिस का वेरी फर्स्ट स्टेप प्रोफेज, सेकंड स्टेप मेटाफेज, थर्ड स्टेप एनाफेज एंड लास्ट इज टेलोफेज। इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका डिवीजन होता है? न्यूक्लियस का। कैरियोकाइनेसिस में जो क्या होगा बेटा, क्रोमोसोम होगा वो कंडेंस करके शेप लेना स्टार्ट करेगा। अब यू आर अवेयर, क्रोमोसोम का जो शेप होता है एक्स के जैसा दिखता है, वैसा शेप लेने के लिए कंडेंसेशन होना चाहिए। तो प्रोफेज में क्या स्टार्ट होता है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है किसके अंदर? प्रोफेज में। एंड मेटाफेज आने तक कंडेंसेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हम लोग एक टिपिकल सेल के बारे में अगर यहाँ पे बात करें, तो सेल के अंदर जो भी क्रोमोसोम्स होंगे, रिस्पेक्टिव क्रोमोसोम, वो मेटाफेज में आने तक शेप ले लेते हैं। ठीक है, एंड एक सेल के इक्वेटोरियल प्लेन पे आके अलाइन हो जाता है। बोलने का मतलब है प्रोफेज में क्या हुआ? प्रोफेज में जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन था वो डिसअपीयर होता है, जो आपका क्रोमोसोम होता है वो कंडेंस होना स्टार्ट होता है, शेप लेना स्टार्ट होता है। उसके साथ साथ जो न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोलस होता है वो भी डिसअपीयर होना स्टार्ट होता है। तो मतलब न्यूक्लियस डिसअपीयर होना स्टार्ट हुआ, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होना स्टार्ट हुआ एंड क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट हुआ। ये स्टार्ट प्रोसीजर यहां से होता है और मेटाफेज आने तक प्रोसीजर खत्म हो जाता है। मतलब न्यूक्लियस भी गायब हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है एंड क्रोमोसोम शेप्स ले लेते हैं। एंड मेटाफेज आने तक वो एक इक्वेटोरियल प्लेन पे एक स्ट्रेट लाइन पे आके अटैच हो जाते हैं। एज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मेटाफेज इन फ्रंट ऑफ यू। ये स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से दिखते हैं, इस तरीके से वो अलाइन होते हैं एक इक्वेटोरियल प्लेन पे। अब आप इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि आपको दो सेंट्रियोल दिख रहे होंगे जो डिवाइड होकर दो अपोजिट पोल पे जा रहे हैं, और वो सेंट्रियोल से निकलता है स्पिंडल फाइबर। आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि भाई यहाँ पे मेरे दो सेंट्रियोल हैं, और वो सेंट्रियोल का काम क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाना और जाके किसको अप्रोच करना? जाके क्रोमोसोम को अप्रोच करना। तो ऑफ कोर्स जो सेल के अंदर जो सेंट्रियोल था उससे निकलने वाला क्या बोलेंगे हम लोग? दिस इज स्पिंडल फाइबर एंड दिस वाज योर सेंट्रियोल। इन दोनों का रोल होगा अभी फर्दर नेक्स्ट स्टेप में। सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकला, बीच में जो क्रोमोसोम्स है उनके सेंट्रोमियर को, सेंटर में जो पार्ट है जो डिवाइड करता है उसको अटैच हुआ एंड एनाफेज आने में होगा। जब एनाफेज वाला फेज आपको दिखेगा तो यहाँ पे स्टार्ट होगी पुलिंग ऑफ देम। मतलब उस क्रोमोसोम जो एक पर्टिकुलर प्लेन पे, इक्वेटोरियल प्लेन पे आए थे, अब वो सेंट्रियोल ने जो थ्रेड फेंका है वो इवेंचुअली बीच से उसको डिवाइड करेगा एंड अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो एंड रिजल्ट क्या होगा? हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कुछ समय के बाद ये जो क्रोमोसोम्स है वो डिवाइड हो जाएंगे, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इधर चला जाएगा। सो आगे का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। एज वी कैन सी, यहां पे हमारे सेंट्रियोल थे और यहां पे अभी क्रोमोसोम का बंच आ गया, यहां पे अभी क्रोमोसोम का बंच आ गया। ठीक है, एंड उसके साथ साथ टेलोफेज के अंदर क्या होगा? इवेंचुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी और यहाँ पे दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, उसके अंदर जो भी रिस्पेक्टिव क्रोमोसोम थे
वो भी अभी उसके अंदर है। अब बचा क्या, ये दो न्यूक्लियस जो है ना बेटा, इवेंचुअली मेरे को एक ही सेल के अंदर दिख रहा है, तो वो सेल को बीच से डिवाइड करके दो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब एक नॉच बनता है इसके बीच में और सेल एक से दो होते हैं। बोलने का मतलब ये है, ये स्टेप को बोलते हैं हम लोग साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का क्या मतलब हुआ, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो पहले किसका डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस का। क्रोमोसोम ने शेप लिया, मिडिल लाइन पर आए, स्पिंडल फाइबर ने अप्रोच किया, उसको पुल किया गया, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आई, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ। नाउ उसके बाद बारी आती है साइटोप्लाज्म की डिवीजन की, एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस होने के बाद सेल गेट्स डिवाइडेड। तो ये जो सेल होगा वो भी 2n होगा, वो भी डिप्लॉयड होगा, ये सेल होगा वो भी डिप्लॉयड होगा। तो दिस इज माइटोसिस। माइटोसिस बहुत ज्यादा सिंपल है और ये बॉडी के सेल्स में होता है। एज यू कैन सी मियोसिस ओवर हियर। मियोसिस आपको लग रहा होगा कि मियोसिस कुड बी बिट डिफिकल्ट, बट यस इट इज। इतना भी इजी नहीं है, उसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें कि बुक में हमारे इतना डेप्थ में नहीं दिया हुआ है। मियोसिस का बेसिक चीज होता है, मियोसिस इज देयर फॉर, इट इज फॉर जर्म सेल्स, या तो हम जहां पे गैमीट्स का बारे में बात करते हैं, इट इज फॉर जर्म सेल्स, और एल्स यू कैन सी इट इज फॉर गैमीट्स ओनली। तो मियोसिस में भी सेम चीज होगी, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, बट मियोसिस के दो पार्ट हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2? मियोसिस 1 में प्रॉपरली होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम्स का क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेंट जीन्स बनेंगे, एंड देन मियोसिस 2 इज सेम एज योर माइटोसिस। मतलब इसके अंदर प्रोफेज आएगा, मेटाफेज आएगा, एनाफेज आएगा, टेलोफेज आएगा, कैरियोकाइनेसिस से स्टार्ट होगा, साइटोकाइनेसिस पे एंड होगा। ठीक है, तो अभी आप जैसे कि देखोगे मियोसिस में कैरियोकाइनेसिस 1 में प्रोफेज 1 दिया हुआ है, मेटाफेज 1 दिया हुआ है, एनाफेज 1 दिया हुआ है, टेलोफेज 1 दिया हुआ है। तो प्रोफेज 1 के अंदर लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ठीक है, तो इसको याद रखने का एक छोटा सा निमोनिक्स, इधर से लिया Le, इधर से लिया ZY, इधर से PA, तो हम याद रखेंगे इसको लेजी पड़ी दी। कैसा हो गया, Le से आया लिप्टोटीन, ZY से आया जाइगोटीन, PA से आया पैकेटीन, DI से आया डिप्लोटीन, एंड लास्ट के DI से डायकाइनेसिस। तो आई नो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है, बट स्टिल ये आपको हेल्प करेगा सीक्वेंस में प्रोफेज 1 के जो पर्टिकुलर स्टेजेस है उसको याद रखने के लिए, बिकॉज बुक में भी नहीं दिया हुआ है। लेजी पड़ी थी, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। सिर्फ ये फेज अलग होता है, बाकी मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में जैसा माइटोसिस में एग्जैक्टली सेम तरीका यहाँ पे भी होता है और यहाँ पे भी होता है, बट एंड में क्या होता है, हमको हैप्लॉइड मिलना है। तो फिर ये चीज क्या डिफरेंट है, जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ, व्हाट मेक्स इट डिफरेंट, इसके अंदर कुछ मल्टीपल चीजें होती, इसमें होता है क्रॉसिंग ओवर। लेट मी शो इट टू यू। क्रॉसिंग ओवर किसको बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर जब दो क्रोमोसोम अपने रिस्पेक्टिव जीन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो उसको इवेंचुअली हम लोग क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। अब एज यू कैन सी यहां पे दो क्रोमोसोम ने क्रॉस ओवर किया और इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कायस्मा। और सिनेप्सिस भी हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, वो जब नजदीक आते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को हम सिनेप्सिस बोलते हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं है माइटोसिस, मियोसिस के अदर फेजेस में, एक्सेप्ट योर प्रोफेज 1 का दिस क्रॉसिंग ओवर वाला फेज। तो जब क्रॉसिंग ओवर होता है, दिस इज कॉल्ड, जब कायस्मा बनता है या अटैचमेंट उनका होता है, उसको कायस्मा बोलते हैं। जब क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब क्रोमोसोम्स जीन शेयर कर चुके होते हैं। नाउ मैटरनल पैटर्नल जीन शेयर हो चुके हैं। नाउ वी आर रेडी टू मेक गैमीट्स, एंड उसके साथ साथ जैसे ही वंस यू आर डन विद डायकाइनेसिस, दोनों क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, जितने भी क्रोमोसोम साथ में आते सब अलग हो जाते हैं। फिर मेटाफेज में जैसा माइटोसिस में हुआ तो वैसा ही होगा, एनाफेज में जैसा माइटोसिस में हुआ था वैसे ही होगा, एंड टेलोफेज में माइटोसिस में जैसा हुआ तो वो होगा। इवेंचुअली साइटोकाइनेसिस में भी जो चीज रिपीट हुई थी वही होगी, एंड साइटोकाइनेसिस के बाद जो सेल मिलेगा उसको फर्दर मियोसिस और 2 किया जाएगा, मतलब उसके ऊपर और काम किया जाएगा और उससे और सेल्स बनाए जाएंगे। सो मेजर चीज जो मियोसिस में याद रखनी होती है, दैट इज लेजी पड़ी थी, दैट इज लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। सो दिस वाज अबाउट
माइटोसिस एंड मियोसिस, इसके ऊपर डिफरेंस भी लिखने के लिए आता है। कभी तक एज सच अभी तक ऐसा नहीं पूछा है कि माइटोसिस को डिटेल में बताओ, मियोसिस तो डिटेल में पूछने का आपके बुक को हक भी नहीं है, बिकॉज आपने खुद ने डिटेल में नहीं दिया बुक में, तो हाउ कैन यू आस्क। जो भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी है, बेस्ड अपॉन दैट आई हैव स्ट्रेच्ड सम इंफॉर्मेशन, आई हैव एक्सटेंडेड सम इंफॉर्मेशन व्हिच कुड बी यूजफुल इन योर एग्जामिनेशन, बिकॉज ना रहते हुए भी एग्जाम में इसके रिगार्डिंग या एटलीस्ट स्टेजेस मार्क करने के लिए पूछा गया था। सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज एट दैट टाइम, यू शुड नॉट बी परप्लेक्स। तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए। तो बेसिक आएगा इसके ऊपर डिफरेंस, एंड डिफरेंस के साथ साथ आपको टर्मिनोलॉजीज पता होना चाहिए, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, कायस्मा, सिनेप्सिस, एंड उसके साथ साथ germ cell, somatic cell. So you should be aware of those particular terms. This was about cell division. वीडियो कंप्लीट होने के बाद एंड में विल बी प्रोवाइडिंग द स्क्रीनशॉट, इसका नोट्स बना के रखिए, एंड विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर फ्रेश टॉपिक. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.